कक्षा 8 गणित फर्स्ट अभ्यास 1B का 5वां सवाल आज हम लोग हल करेंगे। निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। सवाल जो है श्यामपट पर लिखा गया है 5वां का दोनों पार्ट। अब देखिए खाली स्थान प्लस -12/7 बराबर -12/7 प्लस 5/-11। दाहिना पक्ष में दो परमेय संख्याएं दी गई हैं योग के रूप में और बाएं पक्ष में दाहिनी ओर की दो परमेय संख्याओं में से एक परमेय संख्या जो है दी गई है। तब हम जानते हैं योग का क्रम विनिमय नियम में पढ़ चुके हैं। यदि दो परमेय संख्याएं हों और उनके क्रम को बदल करके योग किया जाए तो उनके योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जो पहला सवाल है हमारा यह योग के क्रम विनिमय नियम से हम जो है इसको भरने का प्रयास करेंगे। यह -12/7 तो यह भी -12/7 दोनों पक्षों में ये दोनों परमेय संख्याएं दिखाई दे रही हैं। यह जो है 5/-11 है और इधर जो है खाली स्थान है तो हम जो है यहाँ पर इसको देख करके यहाँ भर लेंगे 5/-11। तो इस पहला भाग को भरने के लिए हमें जो है योग का क्रम विनिमय नियम जानना चाहिए। जब हम योग का क्रम विनिमय नियम जानेंगे तब हम पहला भाग को सवाल को देखते देखते ही हम भर लेंगे, हल कर लेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेंगे। अब आइए दूसरा पार्ट देखते हैं। सबसे पहले दाहिना पक्ष में देखेंगे। दाहिने पक्ष में 3 परमेय संख्याएं हैं। तो पहली परमेय संख्या में दूसरी और तीसरी परमेय संख्या की योगफल को जोड़ा गया है या दूसरी और तीसरी परमेय संख्या की योगफल में पहली परमेय संख्या को जोड़ा गया है। तो यहाँ पर दूसरा वाला जो पार्ट है इसमें योग का साहचर्य प्रगुण नियम का प्रयोग हो रहा है। तो योग का साहचर्य प्रगुण क्या होता है इसको सुनिए, जानिए, समझिए। यदि 3 परमेय संख्याएं हों तो उनमें से पहली और दूसरी परमेय संख्या के योगफल में तीसरी परमेय संख्या को जोड़ दें या दूसरी और तीसरी परमेय संख्या के योगफल में पहली परमेय संख्या के योगफल को जोड़ दें। तो इस प्रकार दोनों विधियों से उनके योगफल में कोई अंतर नहीं होता है, योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रक्रिया को, इस नियम को योग का साहचर्य प्रगुण के नाम से जाना जाता है। तो पुनः देखिए दाहिने पक्ष में 3 परमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ जो है पहली परमेय संख्या में दूसरी और तीसरी परमेय संख्या के योगफल को जोड़ा गया है। यह बड़ा कोष्टक है तो यह दूसरी है और तीसरी है। तो पहली परमेय संख्या में दूसरी और तीसरी परमेय संख्या के योगफल को जोड़ा गया है। तो साहचर्य प्रगुण अभी बताया गया है। तो इसी नियम का हम सहारा लेंगे और उसी के अनुसार यहाँ देख लेंगे। अब तीसरी परमेय संख्या को बाएं पक्ष में अलग रखा गया है और पहली परमेय संख्या को प्लस ... खाली स्थान करके बड़ा कोष्टक लगाया गया है। तो यहाँ अब पहली दे दिया गया है और तीसरी परमेय संख्या जो है दाहिने पक्ष से अलग योग के रूप में दिया गया है। तो कौन बच गई?
दाहिने पक्ष से उसी को हम देख लेंगे और ला करके रिक्त स्थान में भर देंगे। -10 तो -10 हो गया, -7/12 तो यह -7/12 हो गया। अब कौन बच गया? यह बच गया 5/6। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हम 5/6 को भर लेंगे। तो इस दूसरा वाला पाठ में यह जो है साहचर्य, योग का साहचर्य प्रगुण, योग का साहचर्य प्रगुण का नियम लागू हो रहा है। एक बार पुनः दोहरा करके बता दे रहे हैं। योग का साहचर्य प्रगुण क्या होता है? पहली और दूसरी परमेय संख्या के योगफल में तीसरी परमेय संख्या को जोड़ा जाए, या पहली परमेय संख्या में दूसरी और तीसरी परमेय संख्या को जोड़ा जाए, उसके मान में कोई अंतर नहीं होता है। यह जो है योग का साहचर्य प्रगुण होता है। तो पहला पाठ जो है क्रम विनिमय नियम की सहायता से हमने रिक्त स्थान की पूर्ति किया, और दूसरा भाग जो है ये योग का साहचर्य प्रगुण की नियम से उसका सहारा लेकर के हमने जो है रिक्त स्थान का पूर्ति किया। आगे छठवां सवाल सरल कीजिए। इसमें 2 सवाल है। पहला देखिए 3/4 प्लस -8/9 प्लस 8/5/8। तो सवाल लगाने का नियम समझिए। चाहे जोड़ने की बात हो चाहे घटाने की बात हो, सबसे पहले हम हर को धनात्मक बनाते हैं। यदि हर जो है ऋणात्मक होगा तो सबसे पहले हर को धन में बनाएंगे, धनात्मक बनाएंगे। धनात्मक बनाने के लिए क्या किया जाता है कि अंश की चिन्ह में हर की चिन्ह से भाग दिया जाता है। यानी ऊपर जो है चाहे ऋण हो या प्लस हो, नीचे जब ऋण होगा तो अंश और हर में ऋण का गुणा कर देंगे या -1 का गुणा कर देंगे, या अंश के चिन्ह में यह जो है नीचे वाले जो हर का चिन्ह माइनस के रूप में होगा उसी से भाग दे देते हैं। तो सबसे पहले चाहे जोड़ने की बात हो चाहे घटाने की बात हो, हर को धनात्मक बनाया जाता है। यदि हर पहले से ही धनात्मक है तब अब उसको जो है लघुत्तम लेकर के आगे हल करते हैं। तो 4 जो प्लस में है, 9 जो प्लस में है, 8 जो प्लस में है, तो हमारा हर जो है धनात्मक है। तो अब उसके आगे लघुत्तम लेंगे। तो इसका लघुत्तम हो गया 4, 9, 8 का लघुत्तम 72। अलग से रफ कार्य, रफ पर जो है हम लघुत्तम निकाल लेंगे। 4, 9, 8 का लघुत्तम हो गया 72। 72 में 4 का भाग देंगे तो 18 आएगा। 18 का 3 में गुणा करेंगे, 18 में 3 का गुणा कर देंगे, 3 8 24, 3 2 5 54 आ गया। पहाड़ा याद रहेगा तो अपना पहाड़े के द्वारा लिख देंगे 18 3 54 प्लस 72 में 9 का भाग देंगे, 9 8 72, 8 आ जाएगा। 8 का -8 में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा -64। यहाँ जो है ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ कोष्टक लगाना जरूरी है। 2 चिन्ह जब लगातार होते हैं तो कोष्टक लगाना अनिवार्य होता है। आगे चलते हैं। यह प्लस चिन्ह उतर गया। 72 में 8 का भाग देंगे तो 8 9 72 और 9 5 45। इतना हो गया। अब इसके आगे क्या करेंगे ध्यान से देखिए। यह 54 प्लस का गुणा माइनस में माइनस प्लस 45 बटा के 72। आगे बराबर का चिन्ह लिख देते हैं। अब धन वाले को एक साथ जोड़ लेते हैं, समान चिन्ह को एक साथ जोड़ लेते हैं। प्लस है जोड़ लेंगे 5 4 9 और पुनः 4 5 9। 54 और 45 को जोड़ लिया, -64 उतर गया ज्यों का त्यों बटा के 72। अब आगे देखिए ध्यान से। जब चिन्ह विपरीत होता है तो घटाया जाता है, बड़ी संख्या की आगे का चिन्ह लगाया जाता है। यहाँ पर प्लस का चिन्ह छिपा है या माइनस है,
चिन्ह जो है उल्टा है, विपरीत है, तब हम घटा देंगे, बड़ी वाली संख्या के आगे का चिन्ह लगा देंगे। यदि प्लस होगा तो प्लस लिखते नहीं हैं, प्लस माना जाता है। अब चिन्ह विपरीत हो गया, घट जाएगा। 9 में से 4 घटाएंगे 5, अब पुनः 9 में से 6 घटाएंगे 3। यह बड़ा है, यहाँ प्लस चिन्ह है तो यहाँ प्लस चिन्ह लगेगा, लेकिन प्लस चिन्ह लिखेंगे नहीं, छोड़ देंगे। यह हो गया 72। 35/72 कटने जो होगा, कटा करके इसको छोटा करेंगे। दूसरा वाला सवाल देखिए क्या करेंगे। मैंने पहला वाला भाग में बताया था कि चाहे जोड़ की बात हो चाहे घटाने की बात हो, सबसे पहले हर को धनात्मक बनाया जाता है, तब उसके बाद लघुत्तम लेकर के गणना किया जाता है। तो यहाँ पर यह जो है प्लस, यह भी जो है प्लस, लेकिन यहाँ माइनस हो गया। तो माइनस को हटाने के लिए हम अंश और हर दोनों में अपने मन से -1 का गुणा कर देंगे, ताकि हर जो है हमारा धनात्मक हो जाए। तब क्या करेंगे, यह -9/10 हो गया, प्लस 22/15 हो गया, प्लस अब देखिए इसमें यहाँ प्लस है, इसमें -1 का गुणा करेंगे अपनी मन से, तो यह हो जाएगा -13। अब बटा के -20 में -1 का गुणा करेंगे तो माइनस का गुणा माइनस में तो प्लस, और 20 से कम 20, तो यह हो गया 13/20। और यहाँ कोष्टक लगाना जरूरी है। एक विधि हो गया, और दूसरा विधि का काम करेंगे, -1 का गुणा नहीं करेंगे। तब यहाँ जहाँ मैं अपना उंगली रख रहा हूँ, यहाँ प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, तो प्लस 13 के आगे प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, तो प्लस में माइनस का भाग देंगे तो माइनस होगा, तो माइनस चिन्ह जो है अंश में चला जाएगा। अब यह जो है हमारा यह तीनों परम संख्याओं का जो हर है, यह तीनों हर जो है धनात्मक है। और इसके बाद जो है जैसे पहला सवाल बताया गया है लघुत्तम लेकर के, तो अब इसके आगे आप लोग लघुत्तम लेकर के इसको स्वतः हल कर लेंगे। यदि नहीं हल हो पाएगा तो पुनः जो है पूछ लेंगे। धन्यवाद।